हाय एरीज, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोग के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 1st अगस्त टू 10th of August 2025। तो देख लेते हैं क्या है आप लोग के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, मेल और फीमेल दोनों के लिए ही है। ठीक है। Love messages for Aries from 1st August to 10th of August 2025. ओके एरीज, आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हायरोफेंट आया है, हो सकता है आप मैरिड हो। ठीक है, बहुत से यहाँ पे जो एरीज हैं जो मैरिड हैं, ये उनके लिए मैसेज हो सकता है कि वो अपनी शादी में हैप्पी नहीं है, क्योंकि यहाँ 5 ऑफ कप्स भी आया है। तो लोनलीनेस है बहुत ज़्यादा, आप सोचती हैं, ओवर थिंकिंग चलती है आपकी इस शादी को लेके। एंड आप वर्क करना चाहती हैं, आपको लग रहा है कि इसमें कुछ चीज़ें हैं, लूप होल्स हो सकते हैं या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, या यहाँ पे कुछ हार्ड वर्क रिक्वायर्ड है इस रिलेशनशिप को बिल्डअप करने के लिए, क्योंकि ये बिल्डअप नहीं हो रहा है। इनफैक्ट ये आपको लग रहा है ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि नो कांटेक्ट चल रहा है इस शादी में, अभी बिल्कुल बातचीत नहीं है, सेपरेशन चल रहा है। और आपके लिए सोच सोच के जैसे हमारा दिमाग नहीं ख़राब हो रहा होता है कि अब क्या करें, क्योंकि कुछ आइडिया ही नहीं समझ में आ रहा, कुछ भी नहीं हो पा रहा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर नहीं हो पा रही हैं, बातचीत है नहीं, और समझ नहीं आ रहा आपको उस पर्सन के बारे में। आपको जानना है कि उसके दिल में क्या है, वो क्या चाहता है या वो क्या चाहती है। तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कंफ्यूज्ड हैं एरीज, शादी को लेके और इसके फ्यूचर को लेके। बट आपके दिल में यही है कि एक नई शुरुआत हो। एस ऑफ वॉन्ड्स आया है यहाँ पे, एंड न्यू बिगनिंग दिख रही है यहाँ पे। बहुत से लोगों की लाइफ में नई शुरुआत होगी एक नए रिलेशनशिप की। इस पर्सन के साथ भी हो सकती है, किसी और के साथ भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस हैं अवेलेबल। 2 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, तो आपका किसी की तरफ फिजिकल अट्रैक्शन है जिसको आपने पहले मना कर दिया था। आपको इस पर्सन से प्रपोजल आया होगा पहले, लेकिन आपने इस पर्सन से शादी कर ली। तो अभी आप सोचती हैं कि उसके साथ मुझे स्टेबिलिटी मिल जाती, या उसको मैं हाँ करती या हाँ करता तो उसके साथ मेरी शादी अच्छी चल रही होती। यस, यू कंपेयर, आप कंपेयर करती हैं या करते हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स भी आया है, और इमोशनल हो जाती हैं बहुत ज़्यादा ये सोच के, अपने पास्ट को सोच के, और अभी उसके लिए भी फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रही हैं या कर रहे हैं। आपकी थिंकिंग है कि इस पर्सन को परस्यू किया जाए या इसके साथ रिलेशनशिप स्टार्ट किया जाए, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है यहाँ पे। एंड बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हैं कि पुरानी ये जो रिलेशनशिप चल रही थी शादी वाली, इसमें आगे फ्यूचर पोटेंशियल है कि नहीं, और अगर मैं नए पर्सन के साथ जाती हूँ या जाता हूँ तो उसके साथ मेरी शादी होगी कि नहीं होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके मन में आएगा। और लोनलीनेस तो देखो है, पास्ट की ही यादों में रहेंगे आप लोग। 6 ऑफ कप्स रिवर्स आया है, हो सकता है ये पास्ट का पर्सन अभी करेंटली आपकी लाइफ में एंटर कर गया हो, या इन 10 दिनों में आप इससे रिकंसाइल करना चाहती हो, या बहुत ज़्यादा एक उम्मीद है इस पर्सन से कि हो सकता है ये अभी भी मुझे चाहता हो या चाहती हो, तो हो सकता है इससे रिकन्सिलिएशन हो जाए। तो ऐसा आपके मन में चलेगा एरीज। जो करेंट सिचुएशन है, जो शादी है, उसमें तो आप मूव ऑन का सोच रही हैं कि अपार्ट कर लेते हैं अपने वेज, वो अपनी जगह मैं अपनी जगह, क्योंकि यहाँ पे निभा नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। एक तरीके से उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया है, तो आपको फीलिंग ऑफ रिजेक्शन आती है। ऑल्दो आप बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रही हैं कि हो सकता है आपने विड्रॉ किया हो, क्योंकि आपने यहाँ पे
फिर से सोचा है कि इस पर्सन से एक बार और बात कर लेते हैं, सॉरी बोल देते हैं, चाहे मेरी गलती हो या ना हो, एक बार सॉरी बोल देते हैं, क्योंकि आप को डिपेंडेंट हैं। यहाँ पे आप लोगों ने कुछ एक होता है ना, थोड़ा तुम करो थोड़ा मैं करूँ, क्योंकि एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे इस शादी में, तो वो को डिपेंडेंसी थी, तो उसके चलते आप एक बार और कंसिडर करना चाहते हैं एरीज की इस पर्सन से कांटेक्ट किया जाए, इसको सॉरी वॉरी बोल के इसको मना लेते हैं और ये सैड एनर्जी से निकलते हैं, क्योंकि आप सैड तो बहुत हैं। कभी आप पास्ट के किसी पर्सन के बारे में सोच रही हैं, कभी आप प्रेजेंट की शादी के बारे में सोच रही हैं, कभी आप अपने नए पर्सन के बारे में सोच रही हैं, मतलब बेसिकली आप बहुत ज़्यादा सोचेंगी, ठीक है। ऑल्दो आप स्टेबल हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आई है, आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, आप ऐसा नहीं है कि आप इनसिक्योर हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटस को लेके, नहीं, आपके पास पैसे हैं, आपके पास फ्यूचर के लिए भी एक रास्ता है कि ठीक है मैं अकेली इंडिपेंडेंट लाइफ भी जी सकती हूँ या जी सकता हूँ, लेकिन इसकी याद बहुत आ रही है। शादी भी टूट गई है तो उसका दुख भी है, वो क्या ठीक हो सकती है, तो ये सब आप सोचेंगे इन 10 दिनों में। और जहाँ तक है आपके जो पर्सन हैं वो भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, क्योंकि किंग ऑफ कप्स आया है, बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, पैशनेट हो रहे हैं आपके लिए, रोमांटिक फीलिंग्स हैं आपके लिए। एंड ये इंसान आपसे बात करना चाहता है लेकिन ब्लॉक्ड है, यहाँ पे ब्लॉक्ड एनर्जी आई है, और उसको ये लग रहा है कि बहुत सारे सवाल जवाब होंगे जिन्हें उसको आंसर देना पड़ेगा, लेकिन उसके पास आंसर्स नहीं है, कुछ क्वेश्चंस के उसके पास आंसर्स नहीं हैं, और यही बेबसी सोच के ना ये रातों को सो नहीं पा रही है या सो नहीं पा रहा है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, रेस्टलेसनेस है, सैड एनर्जी आई है। आपके पर्सन रातों को रोते हैं और इन्होंने सब कुछ भगवान पे छोड़ा हुआ है। हैंगमैन आया है, यहाँ पे कोई डिसीजन नहीं लिया जा रहा है कि बात करनी चाहिए कि नहीं या वापस जाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि इनके मन में कुछ क्लैरिटी नहीं है, ना खुद कुछ पता है ना ये आपको बता सकते हैं, बट इनको प्यार बहुत है आपसे, याद बहुत आती है। डेविल आया है, एक स्टक सिचुएशन है, हो सकता है इनकी ज़िंदगी में कोई और भी हो, एक थर्ड फैक्टर है, एक थर्ड रीज़न है जिसकी वजह से ये आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, स्टक सिचुएशन है, और इनसिक्योर हैं अपने आप को लेके, इन्हें लगता है आप एंटर नहीं करने देंगी अपनी ज़िंदगी में। किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है रिवर्स, इनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं है, और फ्यूचर के लिए ये बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट है कि पता नहीं ये मुझे हाँ करेगी कि नहीं, मानेगी कि नहीं। 3 ऑफ पेंटिकल्स भी रिवर्स आया है, तो इनके मन में डाउट्स बहुत हैं। मून आया है, चंद्रमा आया है, थर्ड फैक्टर डेफिनेटली है, एंड हो सकता है इनकी माँ रीज़न हो या एक और कोई फीमेल एनर्जी हो इनकी लाइफ में, ठीक है, अगर ये मेल हैं तो, और अगर ये फीमेल हैं तो भी ये 2 में डील कर रहे हैं, लेकिन इनका जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। यहाँ चैरियट भी आया है, ये एक डिसीजन लेंगे, डिटर्मिन्ड होंगे और ये आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स आया है। इनके दिमाग में एक आइडिया आ रहा है, एक अपॉर्चुनिटी चाहिए इनको आपसे बात करने के लिए। न्यू बिगनिंग दिख रही है यहाँ पे, एस ऑफ पेंटिकल्स आया है इनकी तरफ से, एस ऑफ वॉन्ड्स आया है आपकी तरफ से, तो ये तो आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि किसको प्रायोरिटाइज करें। हो सकता है थर्ड रीज़न काम भी हो सकता है, क्योंकि पेंटिकल्स आए हैं क्योंकि फाइनेंसेस ठीक नहीं हैं अभी, तो हो सकता है ये काम के सिलसिले में आपसे दूर हुए हों, या कुछ नौकरी के चक्कर में ये दूर हुए हों। यहाँ पे काम रीज़न आया है, बट ये स्टेबल हो जाएंगे, इनका काम नया स्टार्ट हो जाएगा, इनकी हो सकता है कहीं नई जॉब लग जाए, बट इनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है आपको फेस करने के लिए, और ये सेपरेशन भी ये नहीं सह पा रहे हैं, बट रुके में है। हैंगमैन आया है, तो कोई एक्शन नहीं लेना है और इम्पल्सिव एक्शन नहीं लेना है बेसिकली। दुखी बहुत हैं, प्यार बहुत है। एस ऑफ कप्स रिवर्स आया है, इमोशंस ओवरफ्लो होते हैं इनके। हाई प्रीस्टेस बिल्कुल भी शो नहीं करना, किसी से डिस्कस नहीं करना, सब कुछ मन में रखना, कुछ प्लानिंग चल रही है जो मन में है। आई प्रीस्टेस अगेन, ही इज़ डीलिंग विद 2, अगर ही हैं तो भी 2, अगर शी हैं तो भी 2, हो सकता है मैरिड हो किसी और से,
नहीं तो फिर कोई और भी है, बट फ्रस्ट्रेशन बहुत है। उस पर्सन के साथ ये प्यार नहीं करते, जिसके साथ भी ये हैं उसके साथ प्यार नहीं है, उसके साथ फंस गए हैं या उस सिचुएशन में फंस गए हैं या उस जगह फंस गए हैं, कुछ तो यहाँ पे स्टक सिचुएशन है, ठीक है। हाँ, अभी इनकी तरफ से तो कोई एक्शन नहीं आएगा। आप भी अभी ओवर थिंकिंग ही कर रही हैं, सोच रही हैं, और आप एक्शन लेना चाहती हैं, लेकिन आप भी रुकी हुई हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे आपको रोक रहा है, हैंगमैन यहाँ रोक रहा है। तो ये जो 10 दिन जाएंगे, ये दोनों की फीलिंग्स में एक समानता है कि प्यार बहुत है, लेकिन कन्वर्सेशन नहीं हो रहा है। ये भी बहुत डेस्परेट है बात करने के लिए। आप भी चाहती हैं कि आपकी शादी ठीक ठाक चले, लेकिन प्रकृति देर कर रही है। अभी भी इनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आना है। जब तक ये थर्ड रीज़न वो जो है उसको नहीं छोड़ेंगे ना, तब तक आप लोग का सेटलमेंट नहीं होगा एरीज। वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बात भले ही ये कर ले, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलना है। इसीलिए नहीं क्लैरिटी दे पा रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं है कि ये उस इंसान को या उस चीज़ को छोड़ सकते हैं या नहीं। इन्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी नहीं है। ठीक है एरीज, तो ये थे आप लोगों के लिए मैसेजेस। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए मेरे चैनल अमेजिंग टैरो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।